इजराइल के ताजा हवाई हमलों में पिछले 48 घंटों में 970 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली सेना ने यूएन कार्यालय को भी निशाना बनाया, जिसमें एक विदेशी कर्मचारी की मौत हुई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इजराइल की सेना ने यूएन ऑफिस पर हमले से इनकार किया। 58 दिन तक क्रोध पालने के बाद इजराइल हमास पर फिर से टूट पड़ा। हमला सबसे भीषण हुआ। बारूदी इंतकाम के दृश्य भयावह हैं। पिछले 48 घंटे से दिन रात गाजा में मौत नाचती रही, बम फटते रहे, मिसाइल धमाके होते रहे, रॉकेट की बौछार से धरती आसमान में एक जैसी आतिशबाजी दिखती रही। गाजा में तबाही का नया दौर, मगर ये सिर्फ हमले की शुरुआत है। इजराइल इससे भी व्यापक और विस्फोटक अटैक के लिए रेडी है। इस बार नेतन्याहू हमास के सफाई तक शांत नहीं होने वाले। इजराइल के ताजा हवाई हमलों में बीते 48 घंटों में 970 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में कुल मौतों का आंकड़ा 49,547 हो गया है। इजराइल ने फिर से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। जब धरती बारूद से जलने लगे, आसमान तक आतिश दिखने लगी, तब समझ लीजिए कि हमला इजराइल का है। उसी इजराइल का जो अकेले तमाम दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इस बार तो इजराइल ने युद्ध समझौते को ताक पर रखकर हमास को उसके गढ़ में घुसकर जला डाला। 17-18 मार्च की दरमियानी रात नेतन्याहू आर्मी ने हमास पर सबसे भीषण हमले की शुरुआत कर दी है। यह हमला कब तक चलेगा, इसे नक्शा रिलीज करके बता दिया गया है। नक्शे में दिख रहे इलाके को जलाकर खाक करने तक नेतन्याहू अब नहीं रुकने वाले। वहीं हमास ने भी ऐलान कर दिया कि अब फाइनल फैसला वॉर जोन में होगा, यानी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक नतीजा नहीं निकलता। जिस तरह आधी रात में इजराइल ने हमास को दहलाया है, उससे यह भी साफ हो चुका है कि अब ये लड़ाई नॉन स्टॉप चलेगी। चाहे दिन हो या रात, हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल आर्मी चीफ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। हमास पर सेकेंड राउंड अटैक की निगरानी जनरल इयाल जमीर ने की। इसका वीडियो रिलीज कर हमास लीडर्स को इजराइल के इरादे जाहिर किए गए। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा अटैक में हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि नए हमले में हमास के आंतरिक मंत्रालय के महानिदेशक महमूद अबू वतफा, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू ओबेदाह मोहम्मद अल जमासी, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इसाम अल दालिस, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अहमद उमर अल हट्टा, एक वरिष्ठ नेता और हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार बेहजत अलू सुल्तान मारे गए हैं। वहीं हमास ने दावा किया कि इजराइल ने आधी रात को हमला कर महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मार डाला। गाजा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि हमले में 1000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। उधर गाजा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जकूत का कहना है कि इजरायली सेना ने फिर से गाजा पट्टी में नरसंहार किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल भी हैं। घायल लोग ऐसे हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं, सिर में चोट लगी है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। ये नरसंहार पूरे इलाके में हुआ। गाजा में बारूदी आंधी के बीच पूरी रात एम्बुलेंस दौड़ती रही। अस्पतालों में घायलों को लाने के लिए घोड़ा गाड़ी तक दौड़ती रही। रात का अंधेरा छटा तो जहां तहां लाशें बिछी थी। जनाजों को घेर कर त्रासदी पर आंसू बहाते बच्चे और महिलाएं मातम मनाती दिखी। इजराइल के भीषण हमले के बाद गुस्से का इजहार इस तरह से लोगों ने किया है। पूरी दुनिया अंधी बहरी हो गई है। देखो, ये छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की लाश है। सुबह के वक्त जब मेरी माँ सहरी बनाने के लिए उठी थी और हम लोग सहरी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी हमारे पड़ोसी के घर पर हमला हुआ और उनका बेटा मारा गया। मेरी उन मृतकों के लिए दुआ है। राजनीति में नाकाम नेतन्याहू सत्ता में बने रहना चाहता है, जबकि उन्हें पता है कि वो नाकाम हो चुके हैं। इसलिए वो दोबारा जंग करके समर्थन चाहते हैं।
मेरी नजर में वो ऐसे शख्स हैं जिसको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। हम क्या कहें, यही हमारी किस्मत है। ईश्वर रहम करे। नेतन्याहू अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इजराइल की बमबारी के बाद के दृश्य डरावने हैं। जिस मकान पर बम बरसा वहां सिर्फ मलबा है, आसपास बिखरा बारूद है, पर खच्चे उड़े घरों के खंडहर के बीच अपनों को तलाशते लोग हैं। खूनी कफन से लिपटे जनाजे गाजा में गली गली उठ रहे हैं, लेकिन ये त्रासदी की शुरुआत भर है। हमास नहीं माना, बंधक रिहा नहीं हुए, तो आगे जो होगा वो इस नक्शे में दर्ज है। इजराइल डिफेंस फोर्स के रिलीज नक्शे को आप देख लीजिए। नक्शे पर दिख रहा लाल इलाका कल को धरती से मिट सकता है। यहां इंसानों के बचे रहने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रह गई है। नेतन्याहू ने इस मैप के जनरल इयाल जमीर को देकर फौरन एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया है। मतलब ये कि इजराइल हमास के आखिरी बचे गढ़ को ध्वस्त करना शुरू करने जा रहा है। इस लाल रंग की जद में जो रहेगा उसे शायद ही कोई अब बचा पाएगा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने बड़े सैन्य अभियान की चेतावनी जारी की। जारी किए गए नक्शे में कई इलाकों को खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित किया गया और वहां रह रहे लोगों से फौरन जगह खाली करने की वार्निंग दी गई। नक्शे को दिखाकर धमकी में कहा गया है कि गाजा के पश्चिमी भाग और खान यूनुस के कैंप में लोगों को सुरक्षित जाना चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों को लाल घेरे में दिखाया गया वहां पर रहना जानलेवा साबित हो सकता है। इजराइल ने अपने अगले टारगेट को हमास के खिलाफ सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बताया है। इजराइल के हमले और धमाके के बाद हमास ने भी पलटवार का दम भरा। हमास टॉप कमांडर इज्जत अल रिश्क नेतन्याहू को धमकी देकर कहा है, नेतन्याहू का युद्ध को फिर से शुरू करने का फैसला बंधकों का बलिदान करने का है। नेतन्याहू की सरकार अपने आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए युद्ध का इस्तेमाल एक लाइफ बोट की तरह से कर रहे हैं। साफ है कि अब तक हुआ जुबानी और कागजी समझौता टूट गया है। ये युद्ध उन महाशक्तियों के रोके भी नहीं रुकने वाला जो खुद को सुपर पावर समझते हैं। ये युद्ध रुकेगा तो बस एक ही शर्त पर, और शर्त ये है कि इजराइल की हर शर्त मान ली जाए। गाजा तभी बचेगा। इजराइल की शर्त यह है कि हमास का वजूद मिट जाए, फिलिस्तीन तभी बचेगा। इजराइल की शर्तें नहीं मानी गई तो जैसी तबाही शुरू हुई है उसकी हद पार होगी। हमले इस बार से भीषण होंगे। इजराइल भी मारेगा, हमास भी पलटवार के लिए रेडी है। हमास ने नेतन्याहू से बदले का ऐलान कर दिया है। हमास ने जब भी बदला लिया है, इजराइल में खून की नदियां बही हैं। तेल अवीव तक को जला डालने वाले लड़ाका ग्रुप ने युद्ध विराम के बीच हुए इजराइल के हमले का इंतकाम लेने की घोषणा कर दी है। हमास के कब्जे में अब भी 24 इजरायली बंधक बताए जाते हैं। हमास की टॉप लीडरशिप इन बंधकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसलिए इजराइल ने दूसरे राउंड के युद्ध में सिर्फ बेत हनून, खरवत, खजा और अबासन इलाके पर हमले किए। पीएम नेतन्याहू एक बार फिर से फुल एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने गाजा अटैक का अपडेट आईडीएफ हेडक्वार्टर में जाकर दिया है। इस ब्रीफिंग में रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और मेजर जनरल रोमन गोफमैन भी शामिल थे। यानी हमले के नेक्स्ट राउंड के लिए इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। मुमकिन है इस बार इजराइल के साथ अटैक में सुपर पावर भी साथ हो, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि इजराइल बंधकों की रिहाई नहीं होने पर जो भी करेगा उसमें अमेरिका साथ देगा। ट्रंप के बार बार धमकी दिए जाने के बाद भी जब हमास ने बंधकों की रिहाई नहीं की तो हमला शुरू हो गया। यह हमला गाजा को नर्कलोक बनाने तक जारी रह सकता है। इसी खौफ में हमास ने शायद अमेरिकी बंधक की रिहाई की पेशकश कर दी है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास ने कहा है कि वो ईदान अलेक्जेंडर को छोड़ देगा। ईदान 19 साल की वो फौजी हैं जिन्हें गाजा बॉर्डर पर बंधक बनाया गया था। हमास ने यह भी कहा है कि वो बाकी बचे दोहरी नागरिकता वाले 4 बंधकों के शवों को भी लौटा देगा, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है। अभी ये साफ नहीं हुआ कि नई पहल पर किससे बातचीत हुई है। हमास और अमेरिका हाल के हफ्ते में सीधे बातचीत कर रहे हैं, जिस पर इजराइल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। इजराइल से युद्ध में हमास तबाह हो चुका है, मगर फाइटर ग्रुप को अब भी उम्मीद है कि इजराइल के सभी दुश्मन एकजुट होकर उसका साथ देंगे और युद्ध की बाजी पलट जाएगी। इजराइल के दुश्मन देशों का रुख भी अब इस युद्ध का नतीजा तय करने वाला है। साफ है, इजराइल ने संकेत दिया है कि हमले बढ़ सकते हैं। अगर हमास पीछे नहीं हटा तो गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी हमला हो सकता है, जिससे तबाही और बड़ी होगी।